स्टूडेंट्स, ये वीडियो थर्मोडायनामिक्स के हैश लॉ पर है। देखिए स्टूडेंट्स, 90% रिएक्शन तो करीब करीब एक्सोथर्मिक होते हैं और 10% रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं। हैश लॉ में ये बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत जगह आपकी लाइफ में भी यूज़ होता है और थर्मोडायनामिक्स का इंपॉर्टेंट लॉ है। एक रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो और चाहे रिएक्शन 2 स्टेप में हो, 4 स्टेप में हो, सेम रिएक्शन, तो जो एनर्जी उस रिएक्शन में रिलीज हो या एनर्जी एब्जॉर्ब हो वो सेम ही होगी, एक स्टेप में रिएक्शन हो और चाहे 4 स्टेप में है, 2 स्टेप में हो, 3 स्टेप में हो। अब जैसे ए से बी बना, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, डेल्टा एच हीट है, ये हीट ऑफ रिएक्शन है। अगर रिएक्शन हीट निकल रही है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और डेल्टा की वैल्यू निगेटिव होगी। ये डेल्टा एच जो है की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। ये रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। अगर रिएक्शन को हीट देनी पड़ी तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है और डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है, ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है। ये रिएक्शन अगर कई स्टेप में हो तो भी हीट उतनी रिलीज और एब्जॉर्ब होगी जितनी एक स्टेप में होती है। तो देखिए हमने इसको, इसी को हैश लॉ कहते हैं। देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन में ए से रिएक्शन बी हुआ और डेल्टा एच 1 स्टेप में हीट इसकी निकली। यहाँ पर ए से सी बना और सी से बी बना, हीट जो निकली या दी गई डेल्टा एच 1 है और एच 2 है। यहाँ पर भी देखिए ए बी आ रहा है निकल कर और यहाँ पर भी ए बी है। इसकी भी हीट जो है और इनकी दोनों की हीट बराबरी होगी। डेल्टा एच प्लस 1 और एच प्लस को जोड़ दें तो 1 स्टेप और 2 स्टेप रिएक्शन की हीट एक ही होगी। यही हैश लॉ है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लें, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं या रिएक्ट करता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। 1 स्टेप रिएक्शन है। अगर कार्बन को यहाँ पर 2 स्टेप का रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पर कार्बन ने ऑक्सीजन से हाफ ऑक्सीजन रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड बनी। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ने फिर हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनी। रिएक्शन को बैलेंस किया, यहाँ से CO2 और CO कट गया, CO कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन का रिएक्शन। ये इसकी -x थी, इसकी -y है जो हीट निकल रही है, डेल्टा एच। जो डेल्टा एच इसका होगा वही डेल्टा एच यहाँ पर भी होगा। दोनों का डेल्टा एच बराबर ही आएगा, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो, चाहे 4 स्टेप में है, चाहे 2 स्टेप में हो। हैश लॉ में यही समझाया गया है। और अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो इसमें न्यूमेरिकल बहुत हैं, मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो मेरी आपको ठीक लग रही होंगी और मुझे विजुअल को मेरे व्यूज़ और लाइक्स दोनों ही मिल रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। और मैं जनवरी तक सारा कोर्स ख़त्म करा दूंगा, उसके बाद मैं आपका रिवीजन कराऊंगा। कई बच्चों का ये कमेंट था कि रिवीजन कब कराएंगे। तो रिवीजन तो तभी अच्छा लगता है जब कोर्स ख़त्म हो जाता है, और जब जनवरी से मैं स्टार्टिंग करूंगा रिवीजन कराने की तो धीरे धीरे करके नीट और जेई का एग्ज़ाम भी, क्योंकि मार्च के महीने में करीब जेई का एग्ज़ाम होता है और मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको
ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी से आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ओके, थैंक यू।